ऑडियो 2 पुस्तक का नाम स्वर्ग योग से दिव्य ज्ञान। लेखक आदरणीय तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य। इसकी सरलता और महत्ता को देखते हुए भी भगवान शंकर ने इसे सर्वोच्च स्थान दिया है। वे कहते हैं, सर्व शास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचित धारणने। संपूर्ण शास्त्र पुराण आदि स्मृति और वेदांग आदि ये सब स्वर ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात इनका ज्ञान भी स्वर के ही बल से होता है। गृहयादम गृहीतधरम सारमुपकारम प्रकाशकम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तकम मस्तके मणि। यह स्वर ज्ञान गुप्त से भी गुप्त वस्तु है, इसमें छिपा हुआ रहस्य है, उपकारों का प्रकाशक है और सब ज्ञानों में शिरोमणि है। सूक्ष्मात्मकम सूक्ष्मतरम ज्ञानम सुबोधम सत्य पत्ययम आश्चर्य नास्तिके लोके आधार श्रुतवास्तिके जने। वह स्वरोदय ज्ञान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, भले प्रकार जानने योग्य और सत्य का निश्चय कराने वाला है। जो जन नास्तिक है उनको आश्चर्य दिखता है और जो आस्तिक है उनका आधार है। स्वर संबंधी कुछ आवश्यक जानकारी। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्ग को नाड़ी कहते हैं। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 7200 है। इनको नर से नहीं समझना चाहिए, स्पष्टतः ये प्राणवायु के आवागमन मार्ग है। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडलों के आकार में है, जिसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तिज्या, पूषा, यशस्विनी, अलंकभूषा, कुहू तथा शंखनी नामक 10 नाड़ियां निकलती हैं और यह शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। इनमें से पहली 3 प्रधान हैं। ईड़ा को चंद्र कहते हैं, जो बाएं नथुने में है। पिंगला को सूर्य कहते हैं, यह दाहिने नथुने में है। सुषुम्ना को वायु कहते हैं, जो दोनों नथुनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना कार्य करते हैं, उसी प्रकार ईड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती है। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के स्थान इस प्रकार हैं। गांधारी नाक में, हस्तजिह्वा दाहिनी आंख में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलंकयूषा मुख में, कुहू लिंग देश में और शंखनी गुदा में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां हैं। हठ योग में नाभि कंद अर्थात कुंडलिनी का स्थान गुदा द्वारा से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र में माना गया है। स्वर योग में यह स्थिति मान्य न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की टुंकी में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ नाभि देश का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक है। श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उदर से ही है। अमेरिका के आदित्य योगी श्री बीबी एडकिंसन ने अपनी साइंस ऑफ ब्रेथ की इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मनुष्य को नाभि तक पूरी सांस लेनी चाहिए। वे प्राणवायु का स्थान फेफड़ों को नहीं, नाभि को मानते हैं। यद्यपि वायु के अधिक मात्रा में भरने का गोदाम फेफड़े ही हैं। फेफड़ों से छनकर ऑक्सीजन का सारा भाग नाभि के महत्वपूर्ण केंद्र तक पहुंचता है और उसके द्वारा शरीर का वास्तविक पोषण होता है। इस युग के धुरंधर शरीर शास्त्री श्री वर्नर
मैकडेफन अपने अनुसंधान के पश्चात इसी परिणाम पर पहुंचे कि वायु को फेफड़ों में भर लेने से सांस का काम पूरा नहीं हो जाता। सांस लेने का उपयुक्त तरीका यह है कि उसे पेड़ों तक पेट सिकुड़ता और फैलता रहे एवं डायाफ्राम का भी संचालन होता रहे। उपरोक्त दोनों कथनों का उद्देश्य यह है कि सांस का प्रभाव नाभ तक पहुंचना आवश्यक है। इसके बिना स्वास्थ्य को भारी क्षति पहुंचती है। भारत के ऋषि मुनि इस विज्ञान का अनुसंधान बहुत ही प्राचीन काल में कर चुके हैं और फेफड़ों से सांस लेना अधूरा काम है और इससे जीवन का बहुत सा विकास रुका रह जाता है। प्राणायाम की क्रियाओं का गुप्त रहस्य है कि नाभि की कुंडलिनी तक पूरी सांस पहुंचे और उसमें से निकलने वाली 10 नाड़ियों में उचित मात्रा में प्राण प्रभावित हो और वे 10 द्वारों के से ठीक प्रकार से रक्षा कर सके। कई अधूरे शरीर शास्त्री शरीर की चीर-फाड़ में जब इन नाड़ियों को नाभि में से निकलता हुआ नहीं देखते तो स्वर विज्ञान में वर्णन किए हुए नाड़ी विवरण पर अविश्वास करते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि नाड़ी शब्द का अर्थ यहाँ खून बहने वाली नसों से नहीं है। ये अत्यंत ही सूक्ष्म वायु मार्ग हैं जो यंत्रों की सहायता से नहीं सूक्ष्म दृष्टि द्वारा ही देखे जा सकते हैं और उनके द्वारा होने वाले कार्यों की परीक्षा करके विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान देने पर मालूम होता है कि दोनों स्वर एक साथ नहीं चलते, अर्थात दोनों नथनों में से एक ही समय में वायु प्रवाह नहीं होता। हाँ, स्वर बदलते समय कुछ क्षण के लिए दोनों स्वर एक साथ चलने लगते हैं, उसे सुषुम्ना का प्रभाव कहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की लहरों पर सूर्य और चंद्र का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार हमारी श्वासों पर भी पड़ता है। प्रत्येक पखवाड़े शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में श्वास की गति बदलती है और प्रायः एक नासिका से 1 घंटा श्वास चलकर बदल जाती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी अर्थात चंद्र बायां स्वर चलना चाहिए। उसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय पिंगला अर्थात सूर्य दाहिना स्वर चलना चाहिए। इसी तरह नियम पूर्वक कार्य होना शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के बिल्कुल ठीक होने का सूचक है। जब शरीर निर्विकार है तो सब प्रकार आनंद रहेगा। यदि प्रकट या अप्रकट रूप से शारीरिक दशा ठीक न होगी तो स्वभावतः कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए स्वर शास्त्र कहता है कि उपरोक्त प्रकार से नियम पूर्वक नाड़ी चलने पर मनुष्य को वह पक्ष में शुभदायक है और विपरीत दशा में अशुभ है। यह न समझना चाहिए कि 15 दिन बिल्कुल एक सी गति से ही स्वर चलेगा। चंद्रमा की कलाओं का सूक्ष्म परिवर्तन प्रति पक्ष में कुछ परिवर्तन भी करता है। प्रतिपदा को नाड़ी का आरंभ होकर प्रतिदिन उपरांत सूर्योदय पर स्वर बदलेगा। जैसे शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को ईड़ा नाड़ी में 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14 और पूर्णिमा इन तिथियों को सूर्योदय पर बाईं ईड़ा नाड़ी रहेगी और शेष 4, 5, 6, 10, 11, 12 तिथियों को दाहिनी सूर्य नाड़ी चलेगी। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में प्रति 3 दिन बाद सूर्योदय पर स्वर बदलेगा। यह नैसर्गिक नियम है। चंद्र और सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। सब जानते हैं कि चंद्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक, प्रभुति गुण उत्पन्न होते हैं और उष्णता से तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का आविर्भाव होता है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण
और अशांतिपूर्ण दोनों तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर करता है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कार्यों को आरंभ करते समय यह देख लेते हैं कि हमारा शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति किस प्रकार के काम करने के अनुकूल है या नहीं। एक विद्यार्थी को रात्रि में इस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाए जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वह पाठ को अच्छी तरह याद न कर सकेगा। यदि वही पाठ उसे प्रातःकाल की अनुकूल स्थिति में दिया जाए तो आसानी से सफलता मिल जाएगी। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता होती है, किंतु उत्साह भरने और युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण के बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसी उचित स्थितियों में किए हुए कार्य अवश्य ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर योगियों ने आदेश किया है कि विवेक पूर्वक और स्थायी कार्य चंद स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना, शांति का काम, पुष्टि के काम, शपथ खाना, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्या आरंभ, धर्म, यज्ञ, दीक्षा, मंत्र, विद्याभ्यास, योग क्रिया आदि सब कार्य ऐसे होते हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हों। उत्तेजक, आवेश एवं जोश के साथ करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य स्वर उत्तम कहा जाता है, जैसे क्रूर क्रम, स्त्री भोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, शिकार खेलना, मद पीना, हत्या करना, काठ, पत्थर, पृथ्वी, रतन आदि को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्याम, नदी पार करना आदि। यही उपरोक्त कठोर कर्म का समर्थन या निषेध नहीं है। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उक्त वक्त अच्छे होंगे जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव में जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्यों को कोई व्यक्ति कैसे कर सकेगा। कुछ क्षण के लिए जब दोनों रानी सुषुम्ना चलती है तब प्रायः शरीर संधि अवस्था में होता है। यह संध्या काल है। दिन के उदय और अस्त को भी संध्या काल कहते हैं। इस समय जन्म या मरण काल के समान पारलौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती हैं और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगती है। स्वर की संध्या से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। यह क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है और अल्प काल के लिए होती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वर आराधना का अभ्यास किया जाए तो निसंदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है, किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता। वे अक्सर अधूरे व असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए श्राप और वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि उन भावनाओं के साथ आत्म तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है।